फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। डियर फ्रेंड्स, श्रद्धा मनु का ये भाग 4 है। अगर आपने भाग 3, 2, 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा जो है फ्रेंड्स वो मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो, ठीक है, तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी वेदना जो है क्यों दिखाई दे रही है, और तुम जो है इतने हताश क्यों हो रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इतने घबराए हुए और व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। कृपया तुम मुझे जो है इन सभी चीजों के बारे में बताओ, ठीक है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गा। विकसता का मतलब होता है फ्रेंड्स खिलता है, और नवल का मतलब होता है नूतन यानी कि नया, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रभात लिखा है, प्रभात का मतलब होता है सवेरा, और गात का मतलब होता है फ्रेंड्स शरीर, ठीक है। तो मैंने जो ये टॉप वर्ड है इसका अर्थ आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे सुनिएगा, ठीक है। श्रद्धा कहती है सांसारिक सुख और दुख, जीवन और मरण जो है, हर्ष और विषाद जो है वो ईश्वर की देन है, यानी कि ईश्वर प्रदत्त है, ठीक है। सांसारिक जीवन में जो है इनका जो चक्र है वो निरंतर जो है चलता रहता है, अतः मनुष्य को दोनों को जो है समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। जब तक सुख और दुख को जो है समान भाव से स्वीकार नहीं किया जाएगा, जीवन जो है वो गतिशील नहीं बन सकेगा। श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार एक काली रात के गर्भ में एक सुंदर प्रभात छिपा हुआ है और एक दिन के गर्भ में एक काली रात, उसी प्रकार सुख और दुख को भी जो है समझना चाहिए, ठीक है। दोनों का परस्पर महत्व है, ओके। दोनों के जीवन में गमन आगमन जो है वो होता रहता है, अतः किसी एक को खराब और दूसरे को अच्छा समझ बैठना जो है हमारी भूल है, अज्ञान है, और हमारे दुखी होने का जो है मूल कारण है। देखिए फ्रेंड्स, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा कहती है फ्रेंड्स कि जिस दुख को तुम अनिष्टकार और संसार की विपत्तियों का जो है कारण मानते हो, वह वास्तव में ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, ठीक है। इस मत को कभी भी जो है नहीं भूलना है कि दुख के बाद जो है सुख अवश्य आता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, अगला देखिए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, मानस में सौ विलास। मनु जो है फ्रेंड्स वो दुखी हैं और वो कहते हैं कि हृदय से जो उच्छ्वास रूपी, ठीक है, हृदय से जो उच्छ्वास रूपी वायु निकलती है, उससे मन में जो है वो अनेक तरंगे जो है वो उठने लगती हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गे। आगे कहते हैं कि किंतु ये जीवन जो है कितना असहाय है, ठीक है, यह मैंने देख लिया है। कल्पना रूपी जो घर है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो निराशा ही है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु की बात सुनकर जो है फ्रेंड्स वो श्रद्धा ने स्नेह भाव से जो है मनु से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना जो धैर्य है वो खो बैठे हो, और अपने जीवन में जो सफलता है, ठीक है, उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति भी जो है तुम निराश हो गए हो, ठीक है। जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष जो है अपने कठिन परिश्रम के आधार पर जो है प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। मनु को तपस्वी के रूप में देखकर श्रद्धा जो है वो कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुण भाव से ओतप्रेत तुम्हारी यह मन स्थिति जो है वो क्षणिक है, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से युक्त है, और तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जो है जीवन व्यतीत करने का जो है पूर्ण प्रयास करो। प्रकृति की यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, यानी कि परिवर्तन जो है वो होता रहता है, ठीक है, प्रकृति का ये शाश्वत नियम है। और यह प्रकृति जो है, यह प्रकृति सुंदरी, ठीक है, सुंदरी नवीन खिले हुए पुष्पों से अपना जो श्रृंगार है वो करती है। जो पुष्प मुरझा जाते हैं, ठीक है, या बासी पड़ गए हैं, वे तो डाल से झरकर धूल में मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे। जो बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही है, प्रलय भी इसी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो नवीन सृष्टि
जो नवीन सृष्टि के विकास का कारण बनेगी। इसलिए प्रलय को तुम्हें सहज रूप में जो है वो ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव सा भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आगे कहते हैं फ्रेंड्स कि हे मनु, प्रलय में जो है, प्रलय में तुम अकेले शेष बचे हो और यह विशाल भूमि जो प्रकृति के वैभव से संपन्न है, तुम्हारे उपभोग के लिए जो है, तुम्हारे उपभोग के लिए है। इसलिए तुम्हें निराशा जो है, निराशा त्याग कर इस प्राकृतिक वैभव, ठीक है, इस प्राकृतिक वैभव का उपभोग करना चाहिए। और इस जगत में रहने वाले सभी प्राणी अपने पूर्व कर्मों का भोग करते हैं तथा अगले जन्म के भोग हेतु इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें कर्म सिद्धांत में जो है आस्था रखते हुए इस प्राकृतिक वैभव का उपभोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये श्रद्धा जो है वो मनु को समझाते हुए बताती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम जो है श्रद्धा मनु के और भी सारे जो भी कविताएं बची हैं वो सारा ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये श्रद्धा मनु का जो है ये 4th पार्ट था। अगर आपने 1st, 2nd, 3rd नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन वाल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।